तो राधे राधे प्यारे बच्चों, वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त भरत सिंह और आपका स्वागत करता हूं रिवोल्ट क्लासेस के अंदर। हम लोग अगेन लॉगरिदम सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और ये है हमारे पास लेक्चर 3। मैंने आपको बताया था हम हर लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और सेम चीज़ को हम लोग आगे ऐसे ही प्रोसीड करने वाले हैं। इससे क्या फ़ायदा है? कम टाइम में कम सीखो, ज़्यादा पढ़ो। जितने कॉन्सेप्ट कम टाइम में स्लो वे में अच्छे तरीके से जाएंगे ना, वो लॉन्ग टाइम तक रन करते हैं अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं EBS सर के साथ, वो लॉगरिदमिक आइडेंटिटी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतना वाइटल रोल प्ले करता है बच्चों ये अपने लिए कि जिसका आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते हो। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, कोई कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्यों लिखा है सर आपने? लॉगरिदम आइडेंटिटी तो 1 है बेटा। कॉन्सेप्ट 2 इसलिए लिखा है क्योंकि कॉन्सेप्ट 1 मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमसे क्या बोलता है? आइडेंटिटी 1 है, लॉग इसका नंबर है m मल्टीप्लाई n टू द बेस a। पढ़ेंगे कैसे? लॉग mn टू द बेस a इक्वल टू, इसका मतलब याद करो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर, और मैंने कहा था नेपियर साहब ने मल्टीप्लिकेशन को, लॉग के मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया था? एडिशन में कन्वर्ट कर दिया था, याद है? तो अभी यही है लॉग mn टू द बेस a इक्वल टू लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a, वेयर m और n क्या होंगे बेटा? नंबर है, आप जानते हो पॉजिटिव ही होने हैं। बेस हमेशा पॉजिटिव ही होना है और बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कंडीशंस हमें याद रखनी है। सर हम तो 9th क्लास में 8th क्लास में कंडीशन कैसे याद रखेंगे? बेटा जिसको जेई का एग्ज़ाम, एनडी का एग्ज़ाम या फिर अदर अच्छे एग्ज़ाम निकालने होंगे ना, वो बहाने नहीं मारेगा, चीज़ें सीखेगा, याद करेगा, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेव करेगा, EBS सर को फॉलो करेगा, क्योंकि उसे पता है यार कम टाइम में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे होगा देखो बच्चों, मैं इसका आपको प्रूफ देता हूँ पहले कि ये प्रूफ आया कैसे। तो देखो बच्चों ये कैसे आया, ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करें, लेट मैंने क्या किया बेटा, लॉग m टू द बेस a को x एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? x। अब आपको याद है ना कॉन्सेप्ट ये वाला, कौन सा? ये वाला कॉन्सेप्ट, n इक्वल टू a की पावर x हमारे पास था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया था? लॉग की फॉर्म में। तो क्या हो गया था? लॉग n टू द बेस a इक्वल टू x, और सेम फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो बेटा मतलब सर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओगे? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो बेटा, ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि m इक्वल टू a की पावर x, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बेटा हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, लॉग n टू द बेस a इक्वल टू y एज्यूम किया हमने, और यहाँ पर अगेन मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a की पावर y, इक्वेशन नंबर 2। क्या मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई? अगर 1 और 2 आ गई, कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही था हमारे पास। ठीक है, हमें चाहिए क्या सर? हमें दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m मल्टीप्लाई n इक्वल टू a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, mn इक्वल टू a रेज टू पावर x प्लस y। सर ये क्या है, आपने उनको ऐड क्यों कर दिया? अबे मेरे प्यारे, क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है पावर एंड एक्सपोनेंट का, या एक्सपोनेंट एंड पावर का, और वो क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है बच्चा, देख ध्यान से। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि अगर a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m होता है, मीन्स दोनों का बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो बेटा पावर आपस में क्या होती हैं सर, ऐड हो जाती है। हाँ याद आ गया? तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको भूलने नहीं होते हैं मुन्ना, समझ गए ना? ये याद ही रखने होते हैं। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो। हाँ सर यहाँ से ये आया, इधर क्लियर? अगर समझ में आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भैया जल्दी जल्दी। अब देखो बच्चों, ये तो सर
हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन गया, और जैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ log mn ले लेंगे, और इसका बेस क्या आ जाएगा बेटा, a हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? और उसके बाद क्या होगा, पावर आगे, क्या ये मेरे पास ऐसा ही है? अब ध्यान से देखो सर, लेकिन हमें तो सर ये प्रूफ करना है ना। अरे मेरे प्यारे, एक बात बता, तूने x को क्या एज्यूम कर रखा है? हाँ, ये बात तो सही कही सर आपने, log mn टू द बेस a, बेटा x है हमारे पास log m टू द बेस a प्लस y क्या है, log y का है log n टू द बेस a। जैसे मैं x बोलता हूँ, कई गधों के दिमाग में गलत ख्याल आते हैं, सर x, सर उसने तो धोखा दे दिया। बेटा पढ़ ले, जेई का पढ़ ले, बहुत बेहतर रहेगा, जितना पढ़ेगा उतना कामयाब रहेगा और ईबीएस सर को याद करेगा। तो ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या हो गया मेरे पास, हैंस प्रूफ। तो इस वे में मेरे पास आइडेंटिटी 1 आई, ठीक है क्या? एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेंगे इसका हम लोग। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा बेटा मेरे पास इसका छोटा सा क्वेश्चन कैसे लूँ मैं, आपको एक इजी क्वेश्चन लूँगा, और वो इजी क्वेश्चन कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, जैसे कि चलो ये ले लेता हूँ, लॉग 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 लॉग, चलो छोड़ो मैं खुद ही लेता हूँ, दिक्कत क्या है। मैंने कहा बेटा मेरे पास एग्जाम्पल है log 6 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10। अगर ध्यान से बेटा आप ऑब्जर्व करोगे, क्या सारे नंबर, क्या सर ये तो आपने 2 के लिए लिखा है और आप यहाँ 3 नंबर लिखवा रहे हो। बेटा दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर इन्फानाइट टाइप नंबर्स, मीन्स इन्फानाइट सीरीज के लिए। हाँ बेटा, अगर नंबर्स प्लस में लिखे हुए हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब सर इसका सॉल्यूशन मैं एक स्टेप में कर दूंगा फिर तो? हाँ, मैं चाहता हूँ आप एक ही स्टेप में करो। ध्यान से देखो बेटा, क्या है मेरे पास, ये लॉग, सबका बेस सेम, देखो ध्यान से, सबका बेस सेम था तो बेस सेम कर दो, समझ गए? लॉग का बेस 10 और नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इट मीन्स ये हो गया मेरे पास लॉग का बेस 10, 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60। इट मीन्स दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट, इसका प्रूफ और विद एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कम से कम 20 या 30 या 10, जितने भी मेरे लिए सूटेबल होगा कि कम टाइम में मैं कितने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, भरत सर को फॉलो कीजिए, ईबी सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है इस वक्त, ठीक है? जितना सपोर्ट करोगे आने वाले टाइम में, मैं यकीन करो बच्चों, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको कम टाइम में प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।